तो इंडिया में आज की डेट में काफी सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूएस में आखिर चल क्या रहा है, क्या चीजें चल रही है। यहाँ तक कि आपने ये भी अफवाह सुनी होगी कि अगस्त मंथ में हमें यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, कई एनालिस्ट ने दावा ये भी कर दिया है कि यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 50 to 60% चांसेस है कि रिसेशन हमें देखने को मिलेगा ही, और इस रिसेशन का पूरी दुनिया सोच रही है कि उनकी इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इंडियंस को भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूएस रिसेशन का इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आज की डेट में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इनसे आपको क्या फायदा हो सकता है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम जल्द ही बात करने वाले हैं XRP कॉइन के बारे में, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी में चल रहे क्रिप्टो मार्केट के इस भसड़ के बारे में। फिलहाल यहाँ पर बहुत कुछ अनसुलझी चीजें मार्केट में चल रही है। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसईसी ने यहाँ पर 4 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। रिसेंटली ही हमने एसईसी की सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी, जिसके अंदर कुछ खास चीजें तो नहीं हुई, लेकिन इन 4 अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 4 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला है क्रिप्टो ट्रेडिंग, दूसरा है कस्टडी, टोकनाइजेशन, और चौथा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई। इन 4 टॉपिक्स पर अलग अलग राउंड टेबल्स में डिस्कस किया जाएगा, और ये चलेगी लगभग अप्रैल 11 से लेकर तो 6 जून। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट्स ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। साथ ही साथ अब तक की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 70% साउथ कोरिया के जो होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो इस समय पर प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। पूरे के पूरे 70% इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2024 में मार्केट में एंट्रीज ली थी। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद पूरी दुनिया ये जानती थी कि मार्केट उठेगा, और जिन भी लोगों ने उस समय या फिर उससे कुछ महीनों पहले मार्केट में एंट्रीज ली, वो प्रॉफिट में ही रहे। और साउथ कोरिया के ऑलमोस्ट 70% इन्वेस्टर्स इस एक चीज के कारण प्रॉफिट में है, और यहाँ तक कि इतना सेफ प्ले करके भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स को गेन कर पाए, क्योंकि केवल BTC, इथेरियम और XRP जैसे टोकन्स में इन्होंने ज्यादातर इन्वेस्ट किया था। रही बात अब तक की सबसे बड़ी अपडेट की, जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्या क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट कर सकता है यूएस, और यूएस के अंदर जो रेगुलेशंस है वो क्या हमें अगस्त के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मार्केट की अभी तक की सबसे बड़ी अफवाह चल रही है, जहां पर यूएस सेनेटर ने ऑफिशियली आकर ये स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन उसे कई सारे लोगों ने मिसकोट करके यहाँ पर ये नाम दे दिया कि पूरी तरह से रेगुलेट ही हो सकता है। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सभी के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि ट्रंप जो इस समय पर जो खेल खेल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट से, ये क्या यूएस को रिसेशन से बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यूएस के अंदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने क्रिप्टो की आड़ में आकर। उन्होंने क्रिप्टो से जुड़ी जनता का सपोर्ट लिया, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जैसे कि रिपल के CEO और इलॉन मस्क का भी सपोर्ट लेकर सत्ता में आ गए। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट एकदम से उठा तो, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा। उसके बाद ट्रंप का क्या स्टांस था, ट्रंप अगले 4 महीनों तक सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही क्रिप्टो का नाम लेते नजर आए। उसके बाद एक धमाका हमें देखने को मिला, जहां पर ट्रंप ने एकदम से टैरिफ पॉलिसीज चाइना, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, उन देशों ने मुंह तोड़ जवाब दिया ट्रंप को, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को ही हुआ, यूएस को ही हुआ। क्योंकि कोविड को अगर इग्नोर कर दे तो पिछले 10 से 15 सालों में मार्केट इतना ज्यादा कभी नीचे नहीं गिरा जितना कि इन देशों पर टैरिफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट से हो गया। उस एक रात में ट्रंप ये समझ चुके थे कि अब इस पूरे झमेले से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है क्रिप्टो। क्योंकि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार ही काम में आता है, और ट्रंप को यूएस में जताने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार था वो था क्रिप्टो, और इस बार भी उन्होंने उसी एक हथियार को यूज किया। कैसे, हम सभी जानते हैं। इन टैरिफ पॉलिसीज को जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद देखते ही देखते क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ी क्रिप्टो समिट को बुलाया गया, देखते ही देखते XRP का सालों से चलता आ रहा केस क्लोज हो गया। यहाँ पर SEC ने सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बैठा दी, और उससे भी जरूरी यहाँ पर ट्रंप लगातार क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देते नजर आए मीडिया को। ये सारी चीजें चल रही है यूएस के अंदर, जो जनता को तो पूरी तरह से पागल कर ही चुकी है, लेकिन क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स को और ज्यादा बुरी तरह से फंसाती दिखाई दे रही है। यूएस के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रंप की ऐसी टैरिफ पॉलिसी
पॉलिसीज के कारण कहीं ना कहीं यूएस को 50 to 60% चांसेस है कि रिसेशन फेस करना पड़ जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एशिया के अंदर मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इंडिया इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा पीछे रहने वाला है, क्योंकि इंडिया के सिर्फ कुछ सेक्टर्स यानी कि आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर ही अफेक्ट होंगे। बाकी किसी सेक्टर पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2% चांसेस है कि यूएस के रिसेशन का इंडिया पर कोई इफेक्ट पड़ जाए। हालांकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इंडिया ही इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाता दिखाई दे सकता है। और ये सीधी सी बात है कि इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए ये चीजें सबसे ज्यादा फेवर में आती दिखाई देने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बिटकॉइन मूव करती दिखाई दे रही है। रिसेंटली भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1.77 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ इथेरियम मूव कर दिए गए, वो भी दूसरे अननोन वॉलेट्स के अंदर। यहाँ पर सेलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ये अननोन वॉलेट्स में जो भेजे जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को और ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में डालता दिखाई दे रहा है। अगर आप क्रिप्टो को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस है और अपना ज्यादातर फंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि अब जो चीजें आएगी मार्केट के अंदर वो आपके लिए सबसे ज्यादा फेवर में होगी, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट में टिके हुए हैं, आप पूरी तरह से अपडेटेड है और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि मान भी लिया जाए कि ट्रंप ने क्रिप्टो की आड़ में अपनी टैरिफ पॉलिसी से बचने के लिए ये जो जाल बिछाया है, ये हो सकता है ट्रंप को फायदा दे, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर एंथुसियास्ट दिन ब दिन यूएस की जनता में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगस्त तक यहाँ पर यूएस के सेनेटर ने अनाउंस कर दिया है कि रिजर्व बिल पास कर दिया जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि क्रिप्टो को धीरे धीरे रेगुलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है और पूरा जोर लगाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में ही है। लेकिन वेल्स क्या चाहती है आज की डेट में? वेल्स क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नहीं चाहती है कि रेगुलेशंस आए, क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आज की डेट में इतना फ्री इसीलिए है क्योंकि इस पर किसी भी सत्ता का, किसी भी कंट्री के कोई भी लॉ का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है और इसीलिए ये इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। हालांकि कई बार सेफ्टी में मार खा जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वेल्स बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये रेगुलेशंस आए, क्योंकि रेगुलेशंस का उन्हीं के ट्रेड्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन भी बहुत हद तक कम होता हमें देखने को मिले। और बेशक ये चीजें रिटेलर्स के फेवर में तो है, लेकिन वेल्स के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो इस एक सिचुएशन में बिल्कुल ही अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप का अगला मूव क्या होगा और किस तरह से ये मार्केट को लेकर जाएंगे, क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो ओवरऑल सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पर ही फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल भी यहाँ पर अगर आप पूरी न्यूज इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो सिर्फ क्रिप्टो के बारे में, ट्रंप के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के बारे में ही बात कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि टैरिफ पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए ट्रंप लोगों का ध्यान क्रिप्टो की तरफ बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं। और इसी बीच अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि मार्केट नॉर्मलाइज होने पर हमें बुल रन भी आता देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। होप आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल रही होगी कि यूएस में आखिरकार चल क्या रहा है और किस तरह से इंडिया पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस तरह की काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी डिटेल्ड न्यूज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे अल सीजन में आप पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट से अपडेटेड रहे। साथ ही साथ अगला वीडियो जल्दी आने वाला है XRP के बारे में, तो उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।